चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल। एग्जाम व्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। क्लास को शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। ओके भाई, अब आगे सारे के सारे हैं। पॉलिटी में मिक्सिंग थी, कुछ बच्चे अब यहाँ पे आ रहे हैं। गुड, रिकॉर्डिंग चेक कर लेंगे भाई। पॉलिटी वाली इंपॉर्टेंट चीजें कराइए आज उसमें। चलिए आगे की चीजों को शुरू करते हैं। सवाल है मेरा आपसे पहला, हाफ of 1% in decimal। 1% का आधा दशमलव में कितना होगा? बताओ, 1% का आधा दशमलव में कितना दिखाई देगा? हाफ ऑफ 1% इन डेसिमल। हाफ ऑफ 1% इन डेसिमल। हाफ ऑफ 1% इन डेसिमल। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, ज्यादा समय नहीं लेंगे। हाफ ऑफ 1% इन डेसिमल। 1% का आधे को दशमलव के रूप में क्या लिखा जाएगा? तो ये बात तो बिल्कुल तय होगी, मैथमेटिक्स की दुनिया में जब आधा करने को कहता है, आधे करने का अर्थ हुआ कि उसको किससे भाग लगाएंगे? 2 से। तीसरा हिस्सा करना है तो भाग 3 से। चौथा हिस्सा करना है तो भाग 4 से। पांचवा हिस्सा करना तो भाग 5 से। आधा माने हाफ। अब इसे सॉल्व करने का एक लेंथी तरीका भी है और एक शॉर्ट तरीका भी है। देखो, जब मैं 2 को 1 से भाग लगाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 0.5% आएगा कि नहीं आएगा? अब परसेंटेज इसके को क्या करेगा? 2 प्लेस आगे धकेल देगा। तो मेरा आंसर कितना बना? यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, कुछ महान बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो सर 1/2 हो गया, परसेंटेज का 100 भी मैंने खोल दिया, तो मैं बोलूंगा ये लो, कर दिया, लगाओ 200 की भाग। अब इसमें करते रहो साइड में 200 से भाग। तो ये बेवकूफी होगी अगर इस तरीके से कोई सॉल्व कर रहा है। सबको क्लियर है? ये चीज क्लियर है सभी को? ठीक है, चले आगे। बोल दो हाँ ना, कुछ तो बोलो। ठीक है, चलो आगे चलो। अरे भाई, हाफ का मतलब होता है 2 की भाग। अब इसमें सोचना है क्या? कुछ तो ऐसे परेशान हो रहे हो, पता नहीं क्या कह दिया, कैसा कैसा सवाल पूछा सर। मुझे आप एक बात बताएंगे, 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1? चलो बताओ। 0.01 0.1 का कितना प्रतिशत है? मुझे आंसर फ्रैक्शन में आए तो फ्रैक्शन में दो, नॉर्मल आए तो नॉर्मल दो। 0.01 का कितना परसेंट है? बताएंगे आप? 0.01 का कितना परसेंट है? जो बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते, कम वाली बात को भी अगर याद करेंगे तो पता चल जाए किसको कैसे करना है। मैंने कहा था ऑफ के ठीक पास वाली चीज कहाँ जाती है? नीचे। तो दैट मीन्स 0.1 आएगा नीचे, और जो बचा वो कहाँ आएगा? ऊपर। और परसेंट कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है, ऐसा मैं समझता हूँ कि आप जानते हैं। अब होगा क्या? डेसिमल्स खुलेंगे, सॉल्व होगा। जब यहाँ के 2 डेसिमल्स खुलेंगे तो 100 को काट देंगे। काटेंगे कि नहीं काटेंगे? यहाँ का डेसिमल जब ऊपर जाएगा तो केवल कितना बचाएगा? 10। यानी इसका आंसर कितना आया? 10। शाबाश, सब ने कर दिया। ओके, कितना आएगा? 10। एक और देता हूं। एक बटा 2
1/2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3? 1/2 1/3 का कितना परसेंट है? फिर मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ अब आपके सामने आगे, फिर इसको कर लो। 1/2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3? 1/2 1/3 का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है भाई बताओ? बेसिक कैलकुलेशन क्वेश्चन 150। 1/3 ऑफ किसके पास है? 1/3। दैट मीन सर 1/3 तो आएगा नीचे और 1/2 का आएगा ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये पलट जाएगा ऊपर जाने पर, तो 1/2 वैसा ही रहेगा। ये कितना आएगा? 3/1। लिखने की जरूरत है नीचे 1। तो 2 से काटा कितनी बार में? 50 बार में 150। कितना आएगा? 150%। कितना आ जाएगा? 150%। ठीक है, 3 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है? 3 आवर इज व्हाट परसेंट ऑफ डे? 3 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? 3 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है? ध्यान से समझेंगे बात को, ये भी वैसा ही सवाल है। 3 घंटे और यहाँ पर दिन, सीधा ये देखो कि एक दिन में कितने घंटे। कुछ कहेंगे सर 12, नहीं, मैथमेटिक्स में परसेंटेज पर जब सवाल पूछेगा तो 24 लेके करना सवाल, 12 लेकर के आंसर गलत आएगा। तो एक दिन में कितने सर? 24। 24 को पूछता है कितने में? 3 में, इंटू 100, सवाल समाप्त। 3 से काटा कितनी बार में? 8। 4 से काटा कितनी बार में? तो 4 से कटेगा सर 25 बार में, 4 से कटेगा 2 बार में। इसे आप जानते हैं कितना लिखा जाता है? 12.5%। यानी यहाँ पर इस सवाल का भी खात्मा हो गया। समझ में आ रहा है कि भी नीचे क्या लिखते हैं ऊपर क्या लिखते हैं? है, क्या आप समझ पा रहे हैं नीचे ऊपर क्या क्या लिखना है? लिखना सीखो सबसे पहले। सवाल हो जाते हैं लेकिन लिखना ही नहीं आता तो क्या सवाल करोगे आप आगे? कौन ऊपर कौन नीचे कर दोगे, उल्टी पलटी। आगे चलो, अब आते हैं हम थोड़ा सा कैलकुलेटिव परसेंटेज के क्वेश्चन के ऊपर। अगर कैलकुलेशन में उलझाने की कोशिश करें तो क्या हम उन सवालों कर सकते हैं? 0.15% ऑफ 33:1/3% ऑफ 10,000। मुझे इस सवाल का उत्तर करके बताओ कितना आएगा? 0.15% ऑफ 33:1/3% ऑफ 10,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मटेरियल। इस मटेरियल की वैल्यू जल्द से जल्द फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे सभी। ओके, ठीक है, जल्दी जल्दी करो। अब देखना आप कैसे करेंगे और देखना मैं कैसे करूंगा जब मैं करूंगा। 0.15% ऑफ 33:1/3% ऑफ 10,000। अब थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल करने जा रहे हैं हम इसमें। ठीक है, हम किया नहीं किया? अरे इतना टफ नहीं है सवाल भाई, ये सवाल इतना टफ नहीं है जितना आप समय देते हैं सवालों पर। वेरी गुड भाई, किसका आंसर आया है? 500, शाबाश। 500 आंसर दे रहे हैं भाई। चलो हम एक बार कन्फर्म करते हैं 500 है आंसर के। देखो गौर से देखो, ऑफ ऑफ मतलब मल्टीप्लाई है। इस परसेंट से और इस परसेंट से क्या आप 4 जीरो काट सकते हैं? पहले बोलो हाँ या ना, पहले बोलो जल्दी से हाँ या ना। दोनों परसेंटेज से क्या अगले 4 जीरो रिमूव किए जा सकते हैं? कर सकते हैं ना? हाँ, सब कह रहे हैं हाँ। तो मैंने सीधे ही काट दिए, मैंने सोचा ही नहीं, मैंने खोला भी नहीं, मैंने ही 4 जीरो निपटा दिए परसेंटेज से। तो यानी अब खोलूंगा मैं 15/100 गुणा 100/3। बस सवाल खत्म। 3 से काटा सर 5 बार में, 1 से 1 बार में, तो आंसर कितना आया? 0.5 इस सवाल का सीधा सीधा आंसर है। आया 0.5 किसी का?
भाई आया था किसी का 0.5? ओ एक मिनट 33 3 99 99 और एक 100, एक 100 आएगा ना, 100 आएगा यहाँ पे। तो तब तो ये भी कट जाएगा, तो कितना आएगा 500। 33 3 99 99 और एक 100, 100 आएगा ना यहाँ पे। इसका इसके डेसिमल खोले तो 100 से 100 फिर 3 से, हाँ 5 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 5 आएगा। ओके, हाँ देख लिया भाई मैंने जल्दी से, नहीं तो गलत हो जाता सवाल, आप बोलते सर गलत हो गया सवाल, गलत हो गया। आइए एक और सवाल करते हैं जल्दी से। सवाल है मेरा, सवाल है क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 360 इज इक्वल टू कितना 129.6। फाइंड दिस क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने। क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 360 इज इक्वल टू 129.6। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क फास्ट। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उत्तर पर पहुंचो, कैसे भी करो, कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद लगाओ, लेकिन उत्तर जल्दी। ठीक, देखो पहले आप करेंगे फिर करूंगा मैं, टाइम देते हैं आपको। जी हो गए हाथ भाई, एक आंसर आया 36। वेरी गुड, सोनी का आंसर है। कंफर्म करते हैं सही है कि नहीं है। 36 वैसे ऑप्शन में है, हम कंफर्म करते हैं। क्वेश्चन मार्क परसेंटेज का मतलब हुआ कि सर इसको अगर x माने तो कितना होगा 200 360, ऐसा ही होगा। अगर मैं इसका भी डेसिमल खोलूं नीचे कितना आएगा 10। एक जीरो से मैंने एक जीरो काट लिया, ठीक है, और एक जीरो से मैंने एक जीरो काट लिया। भाई देखो एक से एक काटा, एक से एक काटा, 36 से डायरेक्टली कट हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो बाय ऑप्शन कैसे उड़ता है सवाल। ये देखो ये लिखा 36, पहला ऑप्शन था 36, दूसरा था 64, तीसरा था 72 और चौथा कितना था 77। समझदार बच्चा इसको सॉल्व करेगा ही नहीं। आप ये देखो कि 6 का अंत में 6 कैसे बनेगा, 7 छिके 42, ये तो 2 बना रहा है लास्ट में, मुझे बनना चाहिए 6, क्योंकि पॉइंट में तो है नहीं आंसर। 6 का 6 कैसे बनेगा 6 दूनी 12 ना, ये तो गलत बोल रहा है, ये तो 2 बना रहा है लास्ट में। 6 चौके एक ही आंसर बचा, खत्म सवाल 36। वैसे भी अगर आप नहीं सोचते तो 36 का पहाड़ा 3 बार ही जाएगा, इतनी बार में तो वैसे भी जाए। कॉमन सेंस भी दिख रही, 6 बार तो पहाड़ा जा ही नहीं सकता 129 के लिए। यूनिट प्लेस से दिखाया या शुरू से देखो, दोनों तरफ से आंसर सीधा दिख जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है ना। बाकी शीट में होंगे, मैं आपको एक एक दो दो सवाल ही कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा, क्योंकि पता है फिर आपको कैसे करना है सॉल्व, है ना। ये है टाइम सेविंग तरीके जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आपसे बोला एक बार पेपर में, फिर भी सिर का सवाल है, उसने बोला कि बताओ 50% बड़ा है क्या 3/5 बड़ा है। आप बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जर, इनमें से कौन सबसे बड़ा है। लार्जर नहीं, ग्रेटेस्ट बोलेंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, इनमें से कौन सबसे बड़ा है। क्या 50% बड़ा है कि 3/5 बड़ा है। कमेंट फास्ट। 50% और 3/5 में बड़ा कौन है। ऐसा मत कहना कि सर हमें नहीं पता कौन बड़ा है, पता करने के लिए तो दिया है सवाल। देखो सवाल में कुछ भी स्पेशल नहीं है, ठीक है। अब सुनना बात को जरा ध्यान से। मैथमेटिक्स में जब भी आपको कंपेयर करने पर सवाल आए, भाई कौन बड़ा कौन छोटा, इस टाइप से, एक है फ्रैक्शन एक है परसेंटेज, परसेंटेज को फ्रैक्शन में तब्दील मत करो।
ये जो फ्रैक्शन है इसको परसेंटेज में ले जाओ, क्योंकि जैसे ही ये परसेंटेज में जाएगा साफ दिख जाएगा कौन बड़ा कौन छोटा। तो मैं 3/5 को यदि फ्रैक्शन फॉर्म में ले जाऊं तो आप बोलेंगे सर ये बन गया 60%, तो बात खत्म, 3/5 क्या हो गया सीधा बड़ा। कितनों को मेरी बात समझ में आती है? ये कितनी की समझ में आई ये बात? परसेंटेज टू परसेंटेज कंपेयर करना आसान होता है एज कंपेयर टू फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन कंपेयर नहीं करना, टफ होगा, लंबा पड़ेगा काम, डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा बाद में, फिर क्या फायदा उस काम से। आगे चलते हैं, मुझे इसका आंसर बताओ। 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 28 सॉल्व करके कितना आएगा? 450 का 28% जमा 280 का 45% को यदि जोड़ा जाए तो उत्तर कितना आएगा? इनको अगर जोड़ा जाए तो उत्तर कितना आएगा? शाबाश 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 शाबाश, जल्दी करो। ये सवाल टफ नहीं है, कर लोगे आप, ये तो मुझे पता है। तो आया? एक भी नहीं आया। 28% ऑफ 450 का मतलब कितना हुआ सर? 28% का मतलब 28/100 इंटू कितना 450। 45% का मतलब कितना हुआ सर? 45/100 इंटू 28। यही हुआ, यही हुआ। मत काटो इसको, मत काटो इसको, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। एक काम करो, नीचे 100 यहां भी है, नीचे 100 यहां भी है, तो एलसीएम लेना आसान है, ठीक है। एलसीएम लेना यहाँ पर इजी है। या फिर एक और भी आप काम कर सकते, इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हैं आप बाहर। ओके, तो कॉमन निकाल दो बाहर, कितना बनेगा कॉमन? तो देखो यहाँ 28 इसमें भी है इसमें भी है, बाहर करो। 100 दोनों जगह है, इसको भी बाहर निकालो। 45 यहाँ भी है, यानी 45 को निकालो बाहर। ये मटेरियल निकाल दो सीधा ही बाहर। तो यहाँ तो बचा सर 10, यहाँ कितना बचा? 10। 45 ढाई 450 ही होंगे। ये पूरा का पूरा ही आपने बाहर कर दिया सर, तो यानी यहाँ पे कितना बचा? 1। कितना बचा? 1। तो 10 और 1 कितना हो गया? 11। तो 28/100 गुणा 45 इंटू कितना? 11। सॉल्व करो इसको आंसर। आप इसको अगर 4 से काटेंगे, 7 चौके 28, 4 से काटेंगे कितना? 25 चौके 100। आप इसको 5 से काटेंगे तो 5 5 25, 5 9 45। आंसर पॉइंट्स में है, एक बार देखने दो, या मैंने कुछ गड़बड़ की हुई है, कंफर्म कर दो। हमारे आंसर पॉइंट्स में है? नहीं, पॉइंट्स में नहीं है, इट मीन कुछ है। 28/100 45, 10 पूरा बाहर, 1 4 से 7 बार, 4 से 25 चौके 100, 5 मिस्टेक ही भी काटने में गई। नौ 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 4 से 4, 5 में 45, 20, 5 28%। ओहो 280 था, ये तो इतना ही आएगा भाई। सवाल जो था ना उसमें 280 था, यहाँ पर कितना था? 280। कोई बात नहीं, तभी तो ऑप्शन मैच नहीं हो रहे। हम इस हिसाब से अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा? यही आएगा। फिर गुणा करो इनकी, 11 9 99, 99 इंटू 11, 99 इंटू 11 अपॉन कितना? 5। अभी इसी में ही करेंगे हम सॉल्व, ज्यादा नहीं करेंगे अब। ओके, ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर? पॉइंट में लाना है तो पॉइंट में ले आओ। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 4 0 8 पंजे 40, 217.8। ठीक है, यहाँ पे 0 था। ओके, जो मैं आंसर देख रहा हूँ वहां उस सवाल में यहाँ पे क्या है? 0 मैंने लिखा नहीं,
उस हिसाब से आंसर ये होगा जो मैंने लिखा है। 5 दूनी 10, 2 गलत किया मैंने यहाँ, 5 दूनी 10 ठीक किया था, 5 एकम 5, 3 39, 7 पंजे 35, 4 7 पंजे 35 हो गया ना आपका, बच गया 4, 0 8 45, ठीक था किया हुआ, ये है इसका आंसर। ठीक है, 217.8। बताओ जल्दी, अगर कुछ है मिस्टेक कैलकुलेशन में तो बता दो मेरे को जल्दी से, मैं कंफर्म करता हूँ। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। कॉमन निकल था, कॉमन निकाल दो फटाफट बाहर, है ना, इजी रहेगा आपका। 5 5 25, 5 9 45, 9 एकम 9, 11 99, 9 18 108, यही है इसका आंसर, यही है इसका आंसर, यही है ना। कर दिया भी, सब कुछ कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई वगैरह पॉइंट पॉइंट सब लगा दिया मैंने, अब ठीक है ना। चलें आगे, बोलो जल्दी। ठीक है, ठीक है ना सब कुछ। चलिए 9 इंटू 7, ये जो, अच्छा 9 इंटू 7 11 9 9, ओहो 7 आना था यहाँ, ठीक ठीक ठीक। तभी तो मैं कमेंट लिख रहा था, अभी कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। 9 7 63, 63 इंटू 11, 63 इंटू 11 आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, 63 इंटू 11 अपॉन कितना 5, 11 33, 11 6 66, और कितना हो गया 69/5। हाँ 7 9 63 इंटू 11, हाँ अब ठीक है। अब इसको आपने डिवाइड लगानी पड़ेगी, डिवाइड लगा कितना आएगा, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 13, 138.6। अब ठीक है, अब ठीक है ना। हाँ ठीक है, शाबाश, गुड, मैंने ध्यान नहीं रखा ना, 9 7 63 होना चाहिए था वो। चलिए अगला सवाल एक और देते हैं आपको इसी प्रकार का। ठीक है, अब ठीक है ना, अब कोई डाउट तो नहीं है भाई, कॉमन निकाल के इजी हो जाएगा ना, तो इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। आगे देखो एक और सवाल इसी प्रकार का एक और देते हैं, चलो आपको, मुझे आप बताएं 860% ऑफ 50 प्लस 50% ऑफ 860, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। 860, 860% ऑफ 50 प्लस 50% ऑफ 860, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। चलो इसको करो। किया, सेम ही चीज है ये जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा, क्योंकि ये जो परसेंटेज है ना, इस परसेंटेज को आप यहाँ भी ला सकते हैं और इस परसेंटेज को आप दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। जैसे ये देखो, ये 50% है, चाहे परसेंटेज इसके पास लिखो चाहे परसेंटेज इसके पास लिखो, डिवाइड 100 आएगा ही आएगा। तो उस 100 का यूज आप इसके साथ भी कर सकते हैं और इसके साथ भी कर सकते हैं, यानी 50% ऑफ 860, यानी इसका आधा 430, इसका आधा 430 होगा। 50% ऑफ 860 आधा, यानी कितना आया, अच्छा 860, इतना ही अभी सबका आंसर। हाँ वेरी गुड, इतना ही है सबका आंसर। ठीक है, क्योंकि 100 नीचे आएगा, उसका 100 यहाँ बनेगा, इसका 100 यहाँ लिखा जाएगा, इसका बनेगा 1/2, मतलब आधा, इसका परसेंटेज का जो 00 वो इसके नीचे भी लिखे जा सकते हैं, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, है तो 100 ही, तो उसका यूज हम करेंगे
1/2 इसका, 1/2 इसका, आधा 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 जोड़ करके सिंगल बन जाएगा फिर बाद में। ठीक है। हाँ, तो कैलकुलेटिव प्रोसेस के सवाल भी अगर आपको आए तो आराम से करना, बेसिक्स कंसेप्ट को भूलना मत। ओके, चलिए अब एक सवाल है, इफ x इज 90% ऑफ y, ये सवाल बड़े छाए होते हैं पेपरों के अंदर। देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, यदि x का 90% y है, यदि x का 90% y है, तो x का कितना प्रतिशत y है। करो इस सवाल को। इफ x इज, या आप यूं करो इसको, ऐसे हिंदी मीडियम वाले के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऐसे लिखो इसको, x y का 90% है, तब आ जाएगा ठीक फिर। ठीक है, तो x का कितना प्रतिशत y है, ये है भाई अब सवाल। ठीक है, पहले इसको सीखो, इसको बेसिक्स, इसका बेसिक क्या कहता है वो सीखो सबसे पहले। कुछ नहीं है जरा, ये बोलता है कि भाई देखो क्या है कि भाई x जो है वो कितना है, y का 90%। दैट मीन अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करो, y का 90% करो। तो भाई देखो x का, x इज 90% ऑफ y, हिंदी मीडियम के लिए x जो है y का कितना है, 90% है। यानी x को अगर चाहते तो क्या करो, y का क्या निकाल दो, 90%। फिर आगे क्या कहता है, तो बोलता है कि बताओ x का कितना परसेंट y है, या व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। ऑफ के आगे क्या है, x, दैट मीन x आएगा नीचे, और पूछा क्या है y, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। दैट मीन सवाल ये है आपके सामने, यानी आपके पास जो सवाल है वो कितना है, y अपॉन x इंटू 100 की वैल्यू पूछ रहे आपको ये दे करके। अब मेरी बात को सुनो गौर से, जब तक आप यहाँ पर y और x की वैल्यू ही नहीं डालेंगे तब तक आंसर नहीं निकलेगा। तो अब यहाँ से सॉल्व कर दो, देखो ध्यान से, ये हो गया x, ये हो गया कितना 90%, ऑफ का मतलब कितना, मल्टीप्लाई y। अगर y को मैं इस तरफ ले आऊं तो डिवाइड में आएगा, और मैं इसको खोलूं तो 90/100 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 0 से 0 कटा, x के सामने कितना लिखा है 9, y के सामने कितना लिखा है 10, यही इनकी वैल्यूज है। तो यानी y कितना दिख रहा है सर, y दिख रहा है 10, x कितना दिख रहा है सर 9 इंटू 100, यही इस सवाल का उत्तर है। यानी कितना आएगा, 1000/9, 1000/9 को कितना कहते हैं, 111 सही 1/9%, 111 सही 1/9% इस सवाल का सीधा सीधा उत्तर रहने वाला है। कोई भी इसमें संदेह, संशय, परेशानी की कोई बात नहीं होनी चाहिए। आइए सवाल को चेंज करते हैं। अब मैं आपको सवाल बदल रहा हूं, देखो जरा कितनी आप मेरी बात को समझे। व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, सवाल को बदल दिया गया है, y का कितना प्रतिशत x है, कब, यदि x इज 90%, कन्वर्ट करो इसको, लगाओ 40%। मुझे इस सवाल का उत्तर बताओ जरा करके, मैंने सवाल में परिवर्तन किया है, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी नैया डूबती है या पार जाती है, तरोगे या डूबोगे, बताओ जल्दी बताओ इन सवालों में, अब आप तरोगे या डूबोगे। मैंने नया सवाल तैयार किया अभी अभी आपके सामने, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। इफ x इज 40% ऑफ y, देन व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, y का कितना प्रतिशत x है। अब चलेगा पता मेरे को, सीखे कि नहीं सीखे। शाबाश 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 शाबाश। नो आइडिया, 40, ओके देखते हैं, एक आंसर आ गया।
एक्स वाई का 40%, दैट मीन्स कितना, एक्स जो है वाई का 40% है, तो वाई को ले आओ सीधा इसके नीचे, कितना आया 40/100, कट कर लो उसको यहीं पर, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, कट हो गया, एक्स की वैल्यू 2। अब यहाँ आओ इधर, ऑफ के पास क्या है वाई, दैट मीन नीचे आना है अब की बार वाई, किसको पूछा जा रहा है फिर, एक्स को, गुणा 100, एक्स के सामने कितना है सर 2, वाई के सामने कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 5 से कटा कितनी बार 20, 40% इसका सीधा सीधा आंसर है। बिल्कुल सही आंसर दिया रजत ने, बिल्कुल सही आंसर दिया रजत ने, बाकी ने भी किया, शाबाश, ठीक है, गुड। अरे डाउट है तो पूछते चलना है ना, मैं नया सवाल लगा रहा हूं आपके सामने। इफ एक्स इज 80%, एक्स वाई का 80% है, इफ एक्स इज 80% ऑफ वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ 2x, देन व्हाट परसेंट ऑफ 2x इज y, तो 2x का कितना प्रतिशत y है, चलो अब करो। इफ x इज 80% ऑफ y, देन व्हाट परसेंट ऑफ 2x इज y, यदि x y का 80% है तो 2x का कितना प्रतिशत y है, करो जल्दी। इन सवालों को मैं आपके अंदर ऐसा बिठाऊंगा कि पेपर में गलत नहीं करेंगे आप, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, जल्दी करो इस सवाल का, फिर इस प्रकार के सवाल खत्म हो जाएंगे। एक्स वाई का 80% बन रहा है, तो 2x का कितना प्रतिशत y है, पहला काम है एक्स वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट करना। भाई वो कहता है कि भी देखो x, अगर x है तो क्या करो, करो y का 80% करो, तो y को इधर ले आओ, तो आप 20 चौके 80, 20 पंजे 100 कर लो, x और y की वैल्यू आपके सामने आ गई, आ गई। अब यहां पर फोकस करो, क्या हो रहा है, ऑफ किसके पास है 2x, दैट मीन्स 2x आएगा नीचे, और क्या है ऊपर y इंटू 100, यानी कुल मिलाकर के आपसे वो ये पूछ रहा है, मुझे बताओ y के सामने कितना है 5, दैट मीन y की जगह पर कितना रखा जाएगा 5, x की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर कितना है भाई, जितनी x वैल्यू उसका डबल करो, 4, x अकेला 4 है तो डबल कितना होगा सर 8 होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, सवाल समाप्त। 4 के पहाड़े से 2 बार में, 4 के पहाड़े में से 25 बार में, तो 125/2% होगा इसका आंसर। अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो कितना आएगा 62 सही 1/2% इस सवाल का सीधा सीधा आपके सामने आंसर है। अब इस प्रकार के सवालों में किसी ने भी गुस्ताखी नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की गुस्ताखी माफ नहीं की जाएगी इन सवालों में। अब तो सिखा दिए, चलिए आगे देखो। अब एक और है, भी कहता है इफ ए इज 150% ऑफ बी, यदि ए जो है बी का 150% है, देन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, तो कहता है कि बताओ बी जो है ए का, नहीं, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए प्लस बी, बी जो है ए प्लस बी का कितना परसेंट है। वेरी गुड क्वेश्चन, इस प्रकार का सवाल एक एचपी के प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। वो कौन सा सवाल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यदि ए बी का 150% है तो बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल दिया मैंने सवाल क्या है। इन सवालों में ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती भी ज्यादा, है ना। जो हिंदी बैकग्राउंड से तो परेशान मत होना, ये सीधे से दिख रहा है। ए इज मतलब ए है कितना है 150% ऑफ बी,
मेरे को पहले यहाँ पर पहले इसे निकाल, क्योंकि ए और बी तो निकालना पड़ जाएगा आपको। ए इज 150% ऑफ बी, दैट मीन्स अगर ए चाहते हो तो क्या करो भाई, भाई बी का 150% करो कैलकुलेट, तब मिलेगा आपको ए। मैं बी को अगर इस तरफ ले आऊं तो बनेगा ए अपॉन बी, मैं इसको काटूं तो 50 से 3 बार में 50 से 2 बार। यहां तक तो मेरी बात समझ में आ गई। अब आगे क्या मसला कह रहा है, कहता है कि भी बताओ बी जो है ऑफ किसके आगे है, ए प्लस बी। दैट मीन्स ये कहता है कि भाई ए प्लस बी वाली वैल्यू को रखो नीचे और ऊपर रखो बी को और क्या करो गुणा 100। बिल्कुल सही बात है भाई। मैंने देखा बी की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है 2, तो ये लिखा 2। अब a प्लस बी मतलब वैल्यूज को ऐड करो, 3 और 2 कितना बन गया सर 5 इंटू 100, 5 से कितनी बार में कटा 20 बार में, 40% इज अ करेक्ट आंसर। कितनों की समझ में आया? यस और नो में जवाब करेंगे भाई। ये सवाल समझ में आया? बिल्कुल पक्की बात है। अच्छा पक्की बात है तो चलो और देखते हैं कुछ सवाल। सवालों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, ठीक है। सीखने की आप कोशिश करेंगे तो सब सीख जाएंगे, कोशिश ही नहीं होगी तो कुछ नहीं सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, बहुत ही अच्छा सवाल है। कहता है कि भाई इफ 60% ऑफ x माइनस वाई इज 40% ऑफ x प्लस वाई, then what percent of x is y? Then what percent of x is y? जबरदस्त सवाल। ये सवाल पटवारी 2016 का पूछा हुआ सवाल है। If 60% of x minus y is 40% of x plus y, then what percent of x is y? ठीक है, पहले देखो हो क्या रहा है। कहता है कि भाई अगर 60% ऑफ x माइनस वाई को अगर आप देखोगे तो वो किसके बराबर है, इज का मतलब बराबर है। दैट मीन्स 60% ऑफ, दैट मीन्स मल्टीप्लाई x माइनस वाई इज इक्वल टू हाउ मच 40% ऑफ, दैट मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ x प्लस वाई। ये बात सबकी समझ में आई भाई? ये तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई 60% x माइनस वाई का वो किसके बराबर है, 40% x प्लस वाई के बराबर है। अगर मैं परसेंटेज से परसेंट को काटू तो कोई दिक्कत, तो बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बटे सौ आएंगे आपस में कट पिट जाएंगे। तो 20 3 60, 20 दूनी 40, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 3 की गुणा अंदर करवा दो तो आप बोलेंगे सर 3x माइनस 3y, बोलेंगे 2x जमा 2y। x को इधर लाओ, x को इधर लाओ तो 3x में से 2x गया तो कितना बचा, सिंपल x। 3 को उधर ले जाओ, 3 को उधर ले जाओ तो माइनस की उधर जाने पर क्या आ जाएगा प्लस। y को इधर लाओ तो आप बोलेंगे सर x अपॉन वाई इज इक्वल टू हाउ मच 5 अपॉन 1, यानी x और y की वैल्यू सीधा सीधा दिखने पर सामने आ गई, बस सवाल खत्म। व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, यानी आपसे ये पूछा था सवाल में। अब दिख रहा है ना सबको, 1 x की वैल्यू कितनी 5 इंटू 100, तो कितना परसेंट आया 20%। हाँ और ना में जवाब देंगे सभी कि बात समझ में आई या हवा हवाई। इस सवाल में हवा हवाई हुई है या बात आपकी समझ में आई है, कमेंट फास्ट। ठीक है ना, सभी बोलो सभी। एक सवाल दूंगा फिर मैं भी आपको इसी टाइप का नया, ठीक है ना। चलिए ठीक है, फिर समझ में आ गया तो ये लो फिर इसी प्रकार का एक नया सवाल अब करके दिखाना भाई। अब है हमारा, अगर इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इज 30% ऑफ x प्लस वाई, सेम क्वेश्चन आगे वही करो सॉल्व, जरा कितना आएगा। बाकी सेम है, आगे की सभी बातें बाकी सेम है, सॉल्व करो कितना आएगा।
आ गया 25, शाबाश, वेरी गुड। अब देखो परसेंट से परसेंट कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा। अब कर रहा हूं यहीं पे, देखो परसेंट से परसेंट उड़ा, जीरो से जीरो उड़ा, यानी यहाँ बचेगा 5, तो बनेगा अंदर कितना 5x माइनस 5y, 3x प्लस 3y। ये है स्मार्टेस्ट अप्रोच। जो मैं अभी देखते देखते ही देख रहा हूं, इसको बोलते स्मार्टेस्ट अप्रोच। ये तब आती है जब आपकी प्रैक्टिस होती है। सीधा वो उसी काम पे आ गया जो मेरे को ये था। 5 में से 3 के कितने बचे 2x, 5 और 3 कितने बन गए 8, तो 2 से काटा कितनी बार में 4, तो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आई 4/1। क्या कहता है व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, यानी y अपॉन x इंटू 100 की वैल्यू पूछता है। तो बोलो y कितना सर 1, x कितना 4, मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना आएगा 25% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी गुड, सभी ने इसका आंसर कर लिया है। ठीक है, शाबाश। सवाल है if 20% of A is equals to B, then B% of 20 is same, is same। किसके बराबर होगा आप बताना मुझे। क्या 4% ऑफ ए के बराबर होगा, क्या 5% ऑफ ए के बराबर होगा, क्या 20% ऑफ ए के बराबर होगा, या इनमें से कोई नहीं। अगर कहता, पता क्या कह रहा है सवाल, कहता है कि अगर ए का 20% बी के बराबर है तो उसी भाषा में मुझे बताओ B% ऑफ 20 कितना होगा, ऐसा बोल रहा है ये। ठीक है, ऐसा बोल रहा है ये आपसे, बताओ कितना होगा। ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। इस सवाल में कुछ भी स्पेशल नहीं है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। ध्यान से देखो भाई, अब देखो ध्यान से कि भाई अगर मैं 20% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ए को देखूं तो कितना दिखता है बी, कितना दिखता है बी। मुझे पहले देखो कि मुझसे पूछा क्या जा रहा है, वो मुझसे पूछता है कि भाई B% ऑफ 20 की वैल्यू कितनी आएगी, B% ऑफ 20 की वैल्यू कितनी आएगी, ये मुझसे पूछा जा रहा है। फिलहाल मेरे पास बी अकेला है, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बी के साथ परसेंटेज भी लाना है, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए साथ में 20 को भी लाना है। जब तक मैं ऐसा नहीं करूंगा तब तक मेरे सवाल का आंसर नहीं आएगा। तो अब मैं इसमें ऐसा क्या करूं कि मेरा काम यहां पर सफल हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा इसमें परसेंटेज। ओके, कितना लेना पड़ेगा परसेंटेज, तो दोनों तरफ परसेंटेज दे दो। सबसे पहले ये देखो भाई, पहले लिया परसेंटेज इधर भी और मैंने इधर भी परसेंटेज ले लिया। क्या लिखा चलो मैंने परसेंटेज। मुझे क्या चाहिए, मुझे ऑफ 20 भी चाहिए, मुझे क्या चाहिए ऑफ 20 भी चाहिए। तो अब कहाँ लिखूं इसको, नई लाइन में लिखता हूँ, रुक जाओ जरा। 20% ऑफ ए, खाली जैसी जगह रखते थोड़ी सी, या कितना बी, यही था ना सवाल में। मुझे चाहिए बी के पास परसेंटेज भी चाहिए 20 भी चाहिए। ये देखो परसेंटेज भी लाया ऑफ 20 भी लाया, जो चीज यहाँ की वो यहाँ भी करनी पड़ती है, ये आप जानते हैं। अब देखो ध्यान से, मैंने परसेंटेज भी लाया, मैंने ऑफ भी लाया, मैंने 20 भी लाया। सबको समझ में आया ये स्टेप के नहीं आया? अरे हाँ और ना में जवाब दो, क्या ये स्टेप सबकी समझ में पड़ा? यस और नो, पक्की बात है ना? क्योंकि ये अकेला बी था, मुझे बी नहीं चाहिए, मुझे बी के साथ परसेंटेज लाना है, मुझे बी के साथ ऑफ लाना है, मुझे बी के साथ 20 लाना है। परसेंटेज ऑफ 20 जो मैंने यहाँ पर लाया वो मेरी मजबूरी है, यहाँ भी लिखना पड़ेगा। बस सवाल यहाँ पर अब हो जाएगा आपका। तो अब देखेंगे जरा ध्यान से आप कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। भाई सभी के आंसर में एक एक परसेंट तो सबकी जगह है,
तो 1% को खोलो, 1% को मत खोलो। तो जब मैं 1% को खोलता हूं तो ये बन जाएगा सर 20/100। ऑफ का मतलब हो जाता है गुणा, ठीक है, और परसेंटेज इसके साथ रहने दो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, या ब्रैकेट में रखना चाहते हो ब्रैकेट में रख लो, वैसे जरूरत नहीं है। अब एक काम करो, क्या करोगे आप, एक काम, अब उड़ाओ इनको जरा, कैसे उड़ेगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4% ऑफ एक सवाल समाप्त। आया समझ में? देखो ना, हर सवाल के उत्तर में परसेंटेज तो है। मेरे पास 2 परसेंटेज आए थे, मैंने बोला कि मैं दोनों नहीं खोलूंगा, मैं एक खोलूंगा और एक को रहने दो, क्योंकि एक लगाना ही लगाना है। जब मैंने 1% को रिमूव किया तो ऊपर के 2 0 उसने खत्म कर लिए, तो आंसर कितना बचा, 4% ऑफ ए। ये सवाल टफ नहीं है, ये सवाल बस आपका लॉजिक चेक करते हैं कि आप लॉजिक सोच पाते हो कि नहीं सोच पाते हो, अन्यथा इन सवालों में 1 रुपए की भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं दिखती है मुझे। बाकी आप बताएंगे मुझे, अगर दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। वैसे आते तो है नहीं, फिलहाल तो मैंने देखे नहीं है तो सवाल, परंतु क्या पता आने वाले समय में डाल दिया जाए, क्योंकि अब सभी फास्ट बन रहे हैं आज की डेट में काफी ज्यादा। ओके, एक सवाल देखो जरा और। सवाल है, इफ x% ऑफ y इज सेम एज 4/5 ऑफ 80, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज। तो मुझे बताओ एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी। यदि यदि y का x प्रतिशत, यदि y का x प्रतिशत 80 के 4/5 के समान है तो एक्स वाई का मान क्या है। सेम एज, यानी सेम है का मतलब क्या हुआ, बराबर है। तो करो जरा करके बताओ। इफ x% of y is same as 4/5 of 80, then the value of xy, xy की वैल्यू क्या है। तो बहुत टफ सवाल नहीं है। देखो, सेम का मतलब होता है मैथमेटिक्स दुनिया में बराबर, यानी x% ऑफ y इज सेम यानी इक्वल टू कितने के, 4/5 ऑफ 80 के। खत्म सवाल यहाँ पर। भाई एक्स वाई की वैल्यू ही तो निकालनी है। तो देखो कितने में कटा, 5 से काटा कितनी बार में, 16×5 = 80, 16×5 = 80। अब 100 से तो कटना कुछ है नहीं, तो कितना बन जाएगा, x इंटू वाई कितना है, 16×4 = 64, 64 और 100 कितना हुआ, 6400 इस सवाल का आंसर है। आया समझ रहे? परेशान तो नहीं हो गया क्लास में आप? देखो ना, x% ऑफ y इज सेम का मतलब बराबर है किसके, 4/5 ऑफ मतलब गुणा 80 का 80, 5 से काटा 16 बार में। अब नीचे तो कुछ बचा नहीं काटने के लिए, 16×4 = 64, 64 इंटू 100 कितना हुआ, 6400। और एक्स वाई तो पूछ रहा था, एक्स वाई तो आ गया 6400। और क्या करना अब इसमें ज्यादा, ठीक है। ज्यादा हमने इसमें परेशान होना ही नहीं है कि भाई क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, ये सब तो हमारे काम के है ही नहीं कि इसमें सोचने बैठेंगे कि हाँ क्या हो रहा है। आगे है, इफ P 36, if P% of P is 36, then what is value of P। अगर P प्रतिशत 36 है तो P का मान कितना है। अगर P परसेंट 36 है तो P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू क्या है,
60, वेरी गुड वेरी गुड, 60 बिल्कुल सही आंसर। बिल्कुल लॉजिकली P% सर P/100। ऑफ का मतलब गुणा, इज मतलब इक्वल टू 36 के, P इंटू P कितना हुआ सर P²। 36 इंटू 100 कितना हुआ 3600, स्क्वायर जब जाएगा उधर तो क्या बन जाएगा रूट। 3600 का रूट कितना होता है 60 इज योर फाइनल आंसर, दैट्स इट। ठीक है ना, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह पढ़ाया है मैंने आपको, एक एक बात को क्लियर करता हुआ आगे बढ़ा हूं। इसलिए पढ़ाया है इस तरीके से ताकि अगर कोई नया सवाल भी मिलता है तो आप लैंग्वेज को धीमे धीमे पढ़ोगे, धीमे धीमे लैंग्वेज को जब पढ़ते जाओगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि अब इसमें करना क्या है। ठीक है, इसलिए जब मैं सवाल करवाता हूं तब मैं लाइनों को देखना कितने ध्यान से बोलता हूँ, कितने ध्यान से कहता हूँ, कभी ध्यान देखो ध्यान से, तो आप उसमें ध्यान भी देते हो फिर। यानी मैथमेटिक्स के सवाल तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आप सवाल की भाषा को समझेंगे। जब तक आप मैथमेटिक्स के सवाल की भाषा को ही नहीं समझेंगे, आप जितना मर्जी जोर लगा लो आपके बस से बाहर ही रहेगा मैथमेटिक्स का सवाल। ओके, तो सबसे पहला काम होता है मैथमेटिक्स के सवालों में कि सवाल को अच्छे से और ध्यान से पढ़ा करो। जिस बच्चे ने सवाल को अच्छे से और ध्यान से पढ़ लिया 50% वर्क उसका वहीं पे खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ गया इसमें दिया क्या है और निकालना क्या है, और बाकी का 30% 20% काम फिर वही है आपका कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी इधर उधर। ठीक है, तो आज की कक्षा में क्लास को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, समय भी हो चुका है, कल मुलाकात करते हैं अब आपसे। आज की क्लास में कोई डाउट है पूछो जल्दी अगर है तो, कोई डाउट है तो पूछें, शाबाश। है कोई डाउट? नहीं है, चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, थैंक यू ऑल। कल मुलाकात करेंगे, सभी जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।